हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स टेक नॉलेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाला है कि अमेज़ोन पे जो है ऑटो कैंपेन जो है किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं और कौन सा सही तरीका है उसको रन करने का। उसमें हमें क्या बिडिंग रखनी चाहिए, कौन सा बजट रखना चाहिए, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे अमेज़न सेलर सेंट्रल पे। यहाँ पे मेनू पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा एडवर्टाइजिंग का। वहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कैंपेन मैनेजर। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नया अमेज़न का एड का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये ओपन होता है दोस्तों, तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कैंपेन। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 3 ऑप्शन आएँगे। अमेज़न एड के 3 टाइप के ऑप्शन आएँगे यहाँ पे। फर्स्ट वन जो है वो है स्पॉन्सर प्रोडक्ट, सेकंड वन है जो है स्पॉन्सर ब्रांड और थर्ड वन है स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड के। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो है एक नया इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे हमें ऐड ग्रुप का नाम दे देना है। मतलब कि हम कैंपेन के ऐड ग्रुप का जो भी नाम रखना चाहते हैं वो हम यहाँ पे रख रख सकते हैं। हाँ, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन मैं एक स्ट्रक्चर फॉलो करता हूँ जिसमें मैं अगर सपोज किसी एसकेयू के ऊपर हम कैंपेन रन करने वाले हैं और उस एसकेयू का नाम है एक्स वाई जेड, तो हम एक्स वाई जेड यहाँ पे टाइप करेंगे। फिर हम यहाँ पे टाइप करेंगे ऑटो। अगर वो कैंपेन ऑटो है तो मैं यहाँ पे ऑटो लिखूंगा, अगर वो मैनुअल है तो यहाँ पे मैं मैनुअल लिखूंगा। और फिर हम लिखेंगे डेट, जैसे कि आज की डेट है 24 अक्टूबर, तो हम यहाँ पे डेट डाल दें। तो ये है कैंपेन का स्ट्रक्चर। इसका फ़ायदा क्या है दोस्तों, अगर हम किसी एसकेयू की परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं अपने एडवर्टाइजिंग पे, तो हम यहाँ पे सिंपली इसको क्लिक कर देते, इसको कॉपी करके हमारे कैंपेन मैनेजर में जाके इसको सर्च कर सकते हैं, ताकि हमें उसी एसकेयू का डेटा जो है कैंपेन मैनेजर शो करेगा कि उसका परफॉर्मेंस जो है वो किस तरीके से का हो रहा है। तो ये स्ट्रक्चर आप भी फॉलो कर सकते हो दोस्तों। और नीचे जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रोडक्ट सिलेक्शन। तो यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। और जैसे ही नीचे आएगा तो यहाँ पे 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक है ऑटोमेटिक टारगेटिंग और दूसरा जो है वो है मैन्युअल टारगेटिंग। तो हम अभी ऑटोमेटिक टारगेटिंग के बारे में ही बात करेंगे। तो हम यहाँ पे ऑटोमेटिक टारगेटिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे सेट डिफ़ॉल्ट बीड, यानी कि हम अपनी बीड जो है वो कितनी रखना चाहते हैं। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे कुछ भी बीड जो है वो एवरेज रख सकते हो यहाँ पे। जो भी अगर या तो फिर ये जो भी सजेस्ट कर रहा है बीड, वो शुरू में आप रख सकते हो और बाद में उसको ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हो। और यहाँ पे एक ऑप्शन है सेट बीड्स बाय टारगेटिंग ग्रुप। यहाँ पे 4 ग्रुप्स होते हैं, एक क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स। क्लोज मैच यानी कि आपका प्रोडक्ट वहाँ पे शो करेगा जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट जो है सिमिलर हो आपके टाइप के। अगर आप क्लॉथिंग कैटेगरी में सेल कर रहे हो सपोज साड़ी, तो आपके प्रोडक्ट जो है साड़ी के कैटलॉग पे ही शो करेंगे। अगर लूज मैच की बात करें, यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो किसी भी प्रोडक्ट के साथ परफेक्टली मैच नहीं हो रहा है, वहाँ पे भी आपके प्रोडक्ट जो है वो शो हो सकते हैं। तीसरा जो है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट यानी कि किसी भी प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे आपका प्रोडक्ट शो होगा। और चौथा है कॉम्प्लीमेंट्स, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट आपसे मिलता-जुलता नहीं हो, तो भी वहाँ पे प्रोडक्ट का ऐड जो है वो शो हो सकता है। और आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बिड जो है वो यहाँ पे ऐड ग्रुप के हिसाब से भी रख सकते हो अलग-अलग। जैसे कि क्लोज़ मैच पे आपको 3 रखना है तो 3, लूज़ मैच पे अगर आपको कम रखना है, तो यहाँ पे इसको कम भी कर सकते हो। ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते। फिर नीचे आएगा नेगेटिव टारगेटिंग। ये नेगेटिव टारगेटिंग का मतलब ये है दोस्तों, कई बार जो कोई कीवर्ड होता है वो हमारे कैंपेन में काफ़ी सारे उस पे क्लिक आते हैं, उस कीवर्ड पे सर्चिंग पे, लेकिन उस पे हमें सेल नहीं मिलती। यानी कि हमारा पैसा जो है वो वेस्ट तो हो रहा है, उस पे वेस्ट मतलब उस पे लग तो रहा है, लेकिन हमें जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं, यानी कि सेल जो है वो कन्वर्ज़न नहीं मिल रहा है। तो उस कीवर्ड को हमें यहाँ पे रखना है नेगेटिव में, ताकि उस कीवर्ड पे हमारे पैसे जो है वो वेस्ट ना हो।
तो ये हम अभी नहीं रखेंगे क्योंकि अभी हम कैंपेन लॉन्च ही कर रहे हैं। तो हम बाद में इसको जब ऑप्टिमाइज़ करेंगे, तब कुछ कीवर्ड निकालेंगे जिस पे पैसा जो है ज़्यादा खर्च हो रहा है लेकिन हमें सेल नहीं मिल रही, तो हम यहाँ पे उसको डाल देंगे। तो अभी इसको हम ब्लैंक ही छोड़ेंगे। फिर जैसे ही नीचे आएँगे तो कैंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजी आपके सामने आएगी। फर्स्ट वन है डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन। अप एंड डाउन मीन्स अगर आपने ₹2 की बिडिंग रखी है, तो आपका अमेज़न का जो एल्गोरिदम है वो उसको 100% तक इंक्रीज़ कर सकता है। यानी कि अगर आपने ₹2 रखी है तो वो ₹4 तक की कीवर्ड की जो भी बिडिंग चल रही हो, जो भी कीवर्ड की बिडिंग अगर ₹4 तक की है, वहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट जो है वो शो कर सकता है। यानी कि वो बिड अपने आप ही बढ़ा देगा। अगर कम करनी होगी तो कम भी कर सकता है। यानी कि वो अपने हिसाब से ही देखेगा। फिर है डायनामिक बिड्स डाउन ओनली, यानी कि अगर आपने ₹2 ही बिड रखी है तो अमेज़न का एल्गोरिदम जो है ₹2 से कम के जो कीवर्ड की बिडिंग चल रही है वहाँ पे ही आपका प्रोडक्ट जो है वो शो करेगा। तीसरा फिक्स बिड, यानी कि अगर आपने ₹2 बिड रख दी तो ₹2 की कीवर्ड की बिडिंग जो भी चल रही होगी ना, वहाँ पे ही आपका प्रोडक्ट शो करेगा। उससे कम या ज़्यादा पे वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा। तो अगर आप शुरू में अगर कोई एग्रेसिवली जाना चाहते हो तो आप डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन रख सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट जो है वो लिमिटेड है तो आप डायनामिक बिड डाउन्स या तो फिर फिक्स बिड भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन। फिर यहाँ पे है एडजस्ट बीट्स बाय प्लेसमेंट। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। टॉप ऑफ सर्च, यानी कि फर्स्ट पेज पे कितनी बिडिंग आपको अगर आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे लाना है तो आप कितने % तक आप उस बिडिंग को बढ़ा सकते हो। फिर है रेस्ट ऑफ सर्च, यानी कि यहाँ पे लिखा है एग्जांपल 2.5 बिड विल रिमेन 2.5 फॉर दिस प्लेसमेंट, डायनेमिक बिड्स कुड इंक्रीज इट अप टू 3.75, यानी कि वो 3.75 तक आप अपनी बिडिंग जो है वो बढ़ा सकते हो। फिर यहाँ पे आपको जो भी परसेंटेज वाइज आपको लेट्स सपोज 5% बढ़ानी है तो आप यहाँ पे 5 एंटर कर सकते हो। अगर प्रोडक्ट पेजेस पे आपका सर्च में आपको प्रोडक्ट लाना है तो यहाँ पे भी आप अपनी बिडिंग जो है वो 5% या 10% अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करता हूँ, इसको ज़ीरो ही रखता हूँ। और मेरी आपको ये भी सलाह है कि इसको ज़ीरो ही रखें, क्योंकि यहाँ पे ना पैसे काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं यहाँ पे बिडिंग बढ़ाने से। फिर नीचे आते ही यहाँ पे आता है कैंपेन नेम। यहाँ पे जैसे ही हमने ऊपर डाला था वैसे ही हम यहाँ पे भी डाल देते हैं, क्योंकि कैंपेन नेम और एड ग्रुप नेम जितना ही सेम होगा उतना ही आपको बाद में ऑप्टिमाइजेशन में सरलता रहेगी। ठीक है। फिर यहाँ पे हम स्टार्ट डेट हमें डालनी है और लास्ट में है एंड डेट। एंड डेट अगर आपको कंटिन्यूस कैंपेन को रन करना चाहते हो तो एंड डेट रख सकते हो, या फिर आपको इस कैंपेन को 10 दिन तक ही रन करना है तो यहाँ पे 10 डेज का पीरियड भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप नो एंड डेट भी सिलेक्ट करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप इस कैंपेन को कभी भी पॉज कर सकते। फिर लास्ट में आता है डेली बजट। डेली बजट आप अपने बजट के हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे रखता हूँ ₹100। और जैसे ही हम लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करेंगे, हमारा कैंपेन जो है वो लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आ गया है कांग्रेचुलेशन योर कैंपेन लॉन्च सक्सेसफुली। ठीक है दोस्तों, तो यही तरीका था अमेज़न पे ऑटोमेटिक कैंपेन जो है क्रिएट करने का। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हो। और अगर आपको अमेज़न या फिर ई-कॉमर्स से रिलेटेड आप वीडियोज़ देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।